अच्छा प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं इरेशनल का। पहला प्रॉपर्टी क्या कहेगा, बहुत ही सिंपल, याद करो। रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन याद है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ है। दो रैशनल को जोड़ेंगे तो रैशनल ही आएगा, है, दैट इज क्लोजर लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ है ना, टू रैशनल नंबर इज एडेड इन एनी ऑर्डर, है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। तो वो एक हमारा क्या था, प्रॉपर्टी था रैशनल नंबर का, एडिशन, फॉर एडिशन। यहाँ पर इरेशनल नंबर के लिए आपको क्या याद रखना है, इरेशनल में सारे प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करते, जो प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सारे प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स satisfy the commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication, ठीक है, for addition and multiplication। मतलब क्या कह रहा है कि जो इरेशनल नंबर होगा, वो जो इरेशनल नंबर है, आ जाओ, वो दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, तीन प्रॉपर्टीज को ही वो फॉलो करेगा। किसको 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 कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तुम लोग भूल गए क्या क्या बोल रहे हैं सर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और है ना, नहीं आपको वो है ना, और सारे हमारे हैं ना मित्रगण। पहला थोड़ा समझाएंगे। पहला देखो, अब बोलो कॉम्यूटेटिव, क्लोजर लॉ फॉलो नहीं करता भैया, क्लोजर लॉ फॉलो नहीं करता। क्लोजर लॉ मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जब दो इरेशनल को जोड़ेंगे तो इरेशनल ही आए। क्लोजर लॉ क्या था भैया, क्लोजर लॉ ये था ना, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये था ना, कि जब दो इरेशनल, जैसे रैशनल होता था, रैशनल को ऐड करेंगे तो रैशनल ही आएगा, ये क्लोजर लॉ था, ठीक है, ये क्लोजर लॉ था। लेकिन इरेशनल में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दो इरेशनल को ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल आए। जैसे एग्जांपल थोड़ा सा समझ लीजिए, √3 इज इरेशनल नंबर और -√3 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इन दोनों को ऐड करोगे तो कट करके 0 आ जाएगा क्या? और जब कट करके 0 आ जाएगा तो 0 इज रैशनल। तो जरूरी तो नहीं है ना कि दो इरेशनल को जोड़ें तो इरेशनल ही आए, बिल्कुल जरूरी नहीं, समझ गए? तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं करता या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। आई बात समझ में? तो भैया कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? पहला कॉम्यूटेटिव लॉ। तो पहला देखते हैं फॉर एडिशन के लिए। किसके लिए? अरे देखते जाओ, एडिशन के लिए दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं। बोलेंगे सर 2√3 इरेशनल है, 2√3 इरेशनल नंबर है और 5√3 इरेशनल नंबर है। दोनों को ऐड करो और दोनों का आप ऑर्डर चेंज करके ऐड करो। तो इस कंडीशन में इरेशनल ऐड कैसे होता है, पहले तो ये समझ लो कि ये वाला x के जैसा बिहेव करेगा जैसे हम लोग किस में करते थे? अलजेब्रा में करते थे। ये 2√3 और 5√3 ऐड होकर के क्या हो जाएगा? 7√3 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखो ना, इसका अर्थ यह है कि 2√3 और 5√3 मतलब 2 गो √3 और 5 गो √3 मिलकर के कितना √3?
7√3। ये वैसे ही एक्ट करेगा जैसे अलजेब्रा में x करता है। यहाँ पर √7 होता तो ये दोनों ऐड ही नहीं होता, एज इट इज हो जाता। अभी आगे हम देखेंगे एडिशन वगैरह थोड़ा सा, ठीक है। आई बात समझ में? हमने क्या कहा? नहीं आया, ठीक। हाँ, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 7√3, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, ऑर्डर चेंज करके ऐड करें तो। बात समझे? ऐड कैसे होगा? तो भैया ये वैसे ही होगा जैसे एडिशन होता है, बस केवल √3 ऐड होकर के यहाँ √6 नहीं हो जाएगा। बहुत को ऐसा कर देगा, अच्छा 5 और 2 7 और 3 और 3 6 √6 हो जाएगा। ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये वैसे ही होगा जैसे अलजेब्रा में हम 5x और 2x को जोड़ते हैं। 5x और 2y जुड़ता है क्या? 7xy लिखते हैं क्या? नहीं ना लिखते हैं क्या? 5x प्लस 2y को लिख करके 7xy लिखते हैं क्या? नहीं ना, ये तो एज इट इज रह जाता क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो यहाँ पे भी लाइक टर्म्स का वही खेला है, ठीक है। अब अगर यदि आपसे पूछे कि √5 और प्लस √3 रूट क्या होगा, बोलेंगे कुछ नहीं होगा, एज इट इज, यही एडिशन होगा। √5 और √3 ऐड नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा। तो ये बराबर नहीं होगा √3 प्लस √5 के, इक्वल होगा। बात समझे? ठीक है। यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज करके ऐड किए ये दोनों को तो कोई बदलाव नहीं आया, ये दोनों सेम ही बात है, ठीक है। क्योंकि इसका अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन और इसका डेसिमल एक्सपेंशन सेम रहेगा, नहीं दोनों तरफ, और दोनों तरफ ऐड करोगे तो क्या आएगा? सेम ही ना आएगा। मान लेते हैं, जैसे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये हमको तो पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो जब दोनों ऐड होगा तो जो इधर आएगा वही इधर ना आएगा, क्योंकि ये वाला भी डेसिमल फॉर्म में करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ऐड हो करके तो सेम ही चीज आने वाला है, कोई चेंज नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरी बात मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। वैसे आगे हम बताएंगे, आगे दिया है, ठीक है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, आई थिंक दिया होगा, हाँ एडिशन, हाँ एडिशन वगैरह सिंप्लीफिकेशन आगे करना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए, अच्छा इन्हीं दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाता था, याद करो अलजेब्रा में x और y मल्टीप्लाई होकर x y हो जाता है, यहाँ पे भी वैसा ही होगा। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या बोलेंगे कि 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√3 से, या 5√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से, दोनों सेम आएगा। क्योंकि अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे, कांस्टेंट को कांस्टेंट टर्म से देन, और √3 रूट अंडर 9, √3 क्या हो जाएगा 9। यहां पर कोई जरूरी नहीं है लाइक टर्म अब होना, आगे देख लेंगे एक और एग्जांपल। इधर भी क्या आ जाएगा 10 वैसे इधर आ जाएगा √9 का वैल्यू 3, अरे होगा 3। इधर भी क्या हो जाएगा 10 इंटू दोनों तरफ 30 आ गया, तो फॉलो कर रहा है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ √3 यहाँ √3 तभी मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई तो यहाँ भी हो जाएगा। जैसे 5√2 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 7√5 से, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या ये बराबर होगा 7√5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से, सो बराबर होगा। दोनों तरफ देखो ऑर्डर चेंज करके ऐड इनटू किए हैं, तो अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 जा 35, और ये वाला इंटू होकर के क्या आ जाएगा √10 हो जाएगा। √2 इंटू √5 इज √10। मल्टीप्लीकेशन में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 को तो बाहर नहीं निकाल सकते, 2 इंटू 5 होता है, बाहर तो निकलेगा नहीं, एज इट इज। और इधर भी क्या आ जाएगा 7 5 जा 35, और ये वाला √10, दोनों तरफ इक्वल ही तो आ रहा है। तो यहाँ रूट के अंदर सेम होना मल्टीप्लीकेशन में जरूरी नहीं है, एडिशन में जरूरी है ऐड होने के लिए। आई बात समझ में हमने क्या बोला, ठीक है। तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों के लिए फॉलो नहीं किया, एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। अब ठीक यही बात एसोसिएटिव, एसोसिएटिव क्या होता था, एसोसिएटिव होता था कि भैया 3 इरेशनल नंबर है, जैसे हमने मान लिया √2 √3 और √5, एक एग्जांपल ले रहे हैं।
ठीक है, तो पहले √2 को ऐड करो, √3 प्लस √5 को ऐड करो, फिर 2 से ऐड करो, या फिर √2 प्लस √3 को पहले ऐड करो और फिर √5 से ऐड करो। दोनों साइड क्या रहेगा? इक्वल ही रहेगा। अब ये सब ऐड नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा, पर दोनों तरफ क्या आएगा? इक्वल ही आएगा सबका, क्योंकि भैया जो इधर है वही चीज इधर भी है, तो इक्वल तो होना ही है ना, चाहे कोई और नंबर हो, चाहे वो रियल नंबर में कोई भी नंबर हो। भैया यहाँ पर जो 3 नंबर यहाँ ऐड हो रहे हैं वही 3 नंबर इधर भी ऐड हो रहे हैं, ऑर्डर में चेंज होगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। वही चीज ये किसके लिए हो गया था? एडिशन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भैया फिर से वही बात कि क्या होगा? √2 को मल्टीप्लाई करें, पहले √3 इंटू √5, हाँ ऑर्डर में चेंज नहीं आना चाहिए, ब्रैकेटिंग में चेंज आ जाए, ठीक है। ये बराबर होगा √2 इंटू √3 इंटू √5 से। अब इंटू कर सकते हैं ना इसको, देखो अंदर रूट इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 आ जाएगा क्या? नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले, √5 और √3 मिलकर के क्या हो जाएगा? √15। इधर क्या हो जाएगा? ये वाला इंटू होगा तो रूट, और ये वाला रूट, इसको इंटू करोगे तो रूट, इसको इंटू करोगे तो रूट, दोनों तरफ बराबर आया। तो हम बोल सकते हैं क्या एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर फॉलो बाय इरेशनल नंबर, है ना। चलिए तीसरा क्या है? हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बड़ा ही यूज होता है। तीसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। भैया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? याद होगा आपको, मान लिया जाए √2 है, √3 प्लस √5। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 तरह का होता है, एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। बस यहाँ पे प्लस है तो ओवर एडिशन, यहाँ माइनस आ जाए तो ओवर सब्ट्रैक्शन। ये किसके बराबर होगा? √2 मल्टीप्लाइड बाय, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्या यही है ना? अरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही है ना, √2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस √2 √5 में भी मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों तरफ बराबर आएगा, देख लो। यहां पर इंटू तो कर नहीं सकते, यहां पे ऐड तो होगा नहीं, ये ऐसा ही होगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? √6 प्लस √10। तो देख लो इधर √6 प्लस √10, और इधर भी आएगा ना, इसको करेंगे तो √6 और प्लस √10, दोनों तरफ बराबर आएगा, ठीक है। ये किसके लिए हो गया? एडिशन के लिए। आगे माइनस रहेगा तो किसके लिए हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही था ना, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो इरेशनल नंबर 3 चीज याद रखना है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। यही 3 फॉलो करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, और सेकेंड में क्या होगा देखो ध्यान से। सेकेंड में देखिए, इरेशनल प्लस क्या? इरेशनल। कभी भी आप 2 इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है बेवकूफों, खाली इरेशनल नहीं आएगा, जरूरी नहीं है। वैसा होता अभी तो क्लोजर लॉ फॉलो नहीं कर जाता है। मीन्स द सम ऑफ 2 irrational number need not to be a irrational, नहीं समझे? द सम ऑफ 2 irrational number need not to be a irrational। जरूरी नहीं है कि वो irrational ही आए। 2 irrational को जोड़ोगे तो रैशनल भी आ सकता है और irrational नंबर भी आ सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दैट इज √5 प्लस अरे बोलो 2 √5। ये irrational, ये भी irrational, दोनों irrational है क्या? अच्छा दोनों irrational है तो दोनों को जोड़िए, क्या आ जाएगा? 3 √5
है ना। तो इरेशनल और इरेशनल मिल करके क्या आया, लेकिन अब यहां देखें, देखो 2 + √3 ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर, ये भी इरेशनल है, ठीक है, ये इरेशनल है। इसको जोड़ेंगे किसके साथ, 2 - √3 के साथ। 2 + √3 इज 1 इरेशनल, ये एक इरेशनल हुआ और ये भी एक इरेशनल हुआ, है ना। 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है, आगे सीख जाएंगे अभी, ठीक है। एक रैशनल और एक इरेशनल, अभी आगे हम बताएंगे, एक रैशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। देखो ना 2 प्लस, और इसका कुछ भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, 1.372 कुछ भी आ जाएगा, तो उसको जोड़ेंगे तो 2 जैसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 2 और ये वाला हो गया 1.732 डॉट डॉट डॉट, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो, तो इधर डॉट 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 आते रहेगा, इधर 3 हो जाएगा, तो इधर तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आया ना, इसका मतलब ये कैसा होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो अभी आगे हम वही चीज बताएंगे कि रैशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है। लेकिन यहाँ 2 इरेशनल नंबर देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3 क्या हो जाएगा, और 2 और 2 जुट करके क्या हो जाएगा, जो कि क्या है एक, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इरेशनल को जोड़ेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है और, ठीक है। यही बात दूसरा के पहला, दूसरा 2 इरेशनल माइनस इरेशनल क्या आ सकता है, सब में आएगा इरेशनल प्लस रैशनल। आई बात समझ में, इसमें भी एग्जांपल वैसे ही ले सकते हैं पर अभी हम ले नहीं रहे। तीसरा, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं IR मतलब इरेशनल, इनटू करेंगे किसके साथ, इरेशनल के साथ, तो क्या आ सकता है, इरेशनल या फिर रैशनल, दोनों आ सकता है, ठीक है। चौथा, इरेशनल को डिवाइड करेंगे दूसरे इरेशनल से तो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है, समझ गए। यानी कि हमेशा याद रखना, 2 इरेशनल को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, तो वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल, दोनों चीज आ सकता है, रैशनल प्लस इरेशनल। इट मीन्स कि अगर हम गुना करें, देखो जैसे 2√3 को गुना कर लें 5√3 से, दोनों इरेशनल नंबर है, तो क्या आ जाता, 5 2 10, 3 30 आया था, नहीं, √3 3, 5 2 10, 10 × 3 is 30, लेकिन अब हम ले लिए 2√3 × 5√5, तो हुआ क्या, 10√15 आ गया। अब ये इरेशनल है, तो 2 इरेशनल नंबर को गुना करेंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल आए, वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। आई बात समझ में, दोनों इरेशनल कहीं भी ले लें तो दोनों कंडीशन है, रैशनल भी और इरेशनल भी। बोलो समझ में आया या नहीं आया है, अरे आया। लेकिन एगो इरेशनल लो, ध्यान से समझना, आसान है कॉन्सेप्ट, समझिए, एगो इरेशनल लो और एगो, तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। 2 इज रैशनल, 2 इज रैशनल ना, और √5 इज इरेशनल, दोनों को जोड़े तो ये वाला नंबर क्या आएगा, मारे ना, एकदम नहीं, कैसे जुटेगा, जुटेगा ही नहीं। यहां √5 है क्या, नहीं है, यही चीज ध्यान रखना, ये वेरिएबल के जैसा बिहेव करता है, जैसा कि मैंने बोला था, हैं? अरे भैया यहाँ ये जुटेगा तभी जब यहाँ √5 होगा, ठीक है, यहाँ √5 होगा, यहाँ √5 होगा, तो 2 और 1 मिलकर के 3√5 हो जाएगा, समझे। अरे रहेगा तब, यहाँ है नहीं ना √5, 2 के साथ √5 है क्या, तुम सुनो, अरे सुनो, 2 + x को लिख करके 3x लिखती हो क्या, नहीं ना, तो बस वैसा ही है एकदम।
एज इट इज। तुम इसको ऐड करके ऐसे ही ना छोड़ देती हो, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐड थोड़े ना होगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। यहां पे भी लाइक टर्म्स कुछ वैसे ही ढूंढते हैं जैसे अलजेब्रा में ढूंढते थे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अब अगर दी हम बोले कि सर यहाँ पर 3√5 है और यहाँ माइनस कर दिए 8 से, तो इसको थोड़े -5√5 लिखेंगे, ये होगा ही नहीं, ये एज इट इज छूट जाएगा, वैसे ही रहेगा। हाँ मतलब अगर इरेशनल से बता रहे हैं कितना एग्जांपल दिए, इसमें तो सारा का एज इट इज ही छोड़ दे रहे हैं ना, तो इरेशनल नहीं। तुम बोल रहे हो एक रैशनल का एग्जांपल लीजिए, एगो इरेशनल, दोनों जोड़िए और काट करके रैशनल लाइए। अच्छा ऐसा एग्जांपल दे जिसमें दोनों में रूट हो। नहीं, हाँ तुम ही बोलो, एग्जांपल बोलो। वो वही तो बात है कि नहीं सम बताओ ना, हम बता देंगे। इसी क्या पता बोल रहे हैं ना, इरेशनल और रैशनल को ऐड करेंगे, हमेशा इरेशनल है। हाँ अभी तक हम जितना भी एग्जांपल दिए हैं उसमें तो सारे को हम एज इट इज छोड़ देते, तो इसका यूज है कहाँ? एज इट इज ही रहेगा, ऐड होगा ही नहीं। यूज यूज तो जैसे अभी तो किया ना, देखो वहां पे, जैसे ये वाला एक इरेशनल, अब आपको बोलेगा ना कि बताइए 2 + √5 और इसको इंटू करके बताइए 3 + √7 से, दोनों इरेशनल नंबर है, इसको इंटू करके बताना है। आगे अभी आएंगे हम अर्थमेटिक में, दोनों इरेशनल नंबर है, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर वैसा ही होगा, 2 को पहले इन दोनों से, फिर √5 को इन दोनों से, जैसे पहले करते हैं। हाँ समझ गए? एकदम रूट के अंदर जो नंबर होगा ना, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब का सब अलजेब्रा में जैसे करते थे ना एक्स वाला टर्म के साथ, एकदम वैसा ही करेंगे। ठीक है? √3 जो रहेगा उसको आप x कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे, मतलब दिमाग में यही रखेंगे भैया वो x है, कहीं √5 है और √7 है, तो ये दोनों इंटू तो हो सकता है पर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? ठीक है? बोलोगे सर यूज, ये ऐसा ही हो गया, ये एक नया नंबर बन गया जो कि एक इरेशनल, जिसमें किसका कॉम्बो है, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बो है, जो एक क्या दे रहा है, नया नंबर दे रहा है, जो कि क्या है, पूरा का पूरा इरेशनल है, पूरा का पूरा इरेशनल है ना? ऐसा नहीं बोलेंगे सर ई वाला नंबर आधा रैशनल आधा इरेशनल, नहीं, ये पूरा का पूरा क्या है, इरेशनल है। समझ में आई बात है? धीरे धीरे आप जा रहे हैं ना कीड़ा काटने वाला, पहला। दूसरा फिर से वही बात, इरेशनल माइनस रैशनल, चाहे रैशनल माइनस इरेशनल, हमेशा क्या देगा, इरेशनल देगा। तीसरा इरेशनल इंटू रैशनल, हमेशा इरेशनल। चौथा इरेशनल डिवीजन रैशनल, हमेशा इरेशनल। होगा नहीं, अभी आगे होगा, प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं। हाँ वही तो कह रहे हैं हम, अभी मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि जैसे रैशनल नंबर में ये तो फिक्स होता है ना कि कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करो तो कभी भी करो तो वो क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। लेकिन यहां दो अलग अलग भाई हैं, नहीं, अब यहां पर हमने क्या किया, इरेशनल और रैशनल के बीच का हम देखा जाए तो एक तरह से क्या निकाल रहे हैं, दोनों के बीच रिलेशन की क्या देगा। पहले केस में हमने दोनों का दोनों नंबर इरेशनल लिया और उसके साथ चारों का, हाँ आइए आइए आपको भी पढ़ाएंगे, आइए आइए, चल गया, हाँ डॉगी था। तो हम क्या कह रहे हैं, दोनों का दोनों नंबर क्या ले लिए हम, इरेशनल। पहला कंडीशन में दोनों का दोनों नंबर क्या ले लिए, इरेशनल। एक बार ऐड किए, एक बार सब्ट्रैक्ट किए, मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, ऐड किए, दोनों इरेशनल है तो ऐड किए। तो हमने ये कहा कि जब दो इरेशनल नंबर है और दोनों को दोनों जब ऐड करोगे तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही आए, और इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, और ये चारों केस में ऐसा ही हुआ है ना, बोथ आर इरेशनल, सो रिजल्ट विल रैशनल एज वेल एज इरेशनल। ठीक है, ये केस में। लेकिन जब हम एक को रैशनल लिए और एक को इरेशनल लिए, ठीक है, एक को रैशनल एक को इरेशनल, तो हमेशा क्या देगा, इरेशनल देगा।
मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टी के। ठीक है, अब आगे देखेंगे अभी कुछ और रिजल्ट्स। अब देखो इतना, अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जैसे मैंने बताया था, याद करो तो, दो रैशनल के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने के लिए, नहीं है ना, अब आ जाएगा कि जब दो रैशनल नंबर है उसके बीच एक वो इरैशनल नंबर कौन होगा, एक निकालने बोले तो। आई रही बात समझ में, हम क्या बोले, दो रैशनल के बीच अब तक हम रैशनल ही निकालते आए हैं, अब हम दो रैशनल के बीच इरैशनल निकालेंगे। अब एक निकालें या एक से ज्यादा निकालें, समझ में आ रहा है हम क्या कहें, दिमाग में गया। इसके पहले मैंने क्या, दो रैशनल के बीच रैशनल ही निकाला, चाहे एक निकाला चाहे एक से ज्यादा निकाला, लेकिन अब दो रैशनल है और उनके बीच क्या निकालने वाले हम, इरैशनल निकालेंगे, और वो भी एक या एक से ज्यादा। फिर से वही बात यहां पे भी आ जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट। हाँ, आगे लिखो, हेडिंग दीजिए, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, नहीं लिख मत देना, वो तो आधा पागल है ये, वो जो लिखी हो। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, वो बता रहा था कि एक ही है, लेकिन ये बता रहा है कि भैया ये एक ऐसा रैशनल नंबर जो किसके बीच लाइज करेगा, ए और बी के बीच लाइज करेगा रैशनल नंबर। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था रैशनल में, लेकिन भैया याद आपको इंपॉर्टेंट इरैशनल पढ़ रहे हो तो इसको रखना है कि भैया बताइए कि ए और बी दो गो रैशनल है, इसके बीच अगर यदि हमको एक इरैशनल निकालना है तो क्या होगा, कुछ नहीं सर, बोलेंगे सर रूट अंडर ए बी, रूट के अंदर जो रैशनल नंबर आपको दिख रहा है उन रैशनल नंबर को रूट अंडर क्या कर दो, ए बी इज एन इरैशनल नंबर, इज एन इरैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। पहले इतना बात समझ में आया कि जब रैशनल निकालना हो तो भैया ए और बी को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन जब इरैशनल नंबर निकालना हो तो कुछ मत कीजिए, दोनों को इंटू कर दीजिए और स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए उसके अंदर। लेकिन इसमें आपके लिए एक सवाल होगा, बोलेंगे सर दो इरैशनल नंबर, मतलब आप हमेशा दो रैशनल नंबर सोचो, कोई सा भी दो रैशनल नंबर सोचो, दो अलग अलग रैशनल नंबर, यहां पर भी 2 कैसा रैशनल नंबर है, डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये चीज याद रखिएगा। ऐसा थोड़े ना 4 और 4a के बीच निकलेगा का, नहीं समझे भैया, दो अगर यदि आपको दो रैशनल नंबर सोचने बोले हैं तो क्या आप एक 4 सोचोगे दूसरा भी 4 ही सोचोगे, दो अलग अलग इरैशनल नंबर सोचोगे कि नहीं सोचोगे। ठीक है, ये रैशनल नंबर सोचोगे ना, तो उसके बीच रैशनल निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इरैशनल आ गया तो तब आप क्या कहोगे, बोलेंगे सर कुछ मत कीजिए, उन दोनों को इंटू कर दीजिए और रूट लगा दीजिए, मतलब रूट अंडर ए बी, रूट के अंदर ए इंटू बी कर देंगे। ठीक है, अब यहीं में से आपका अगर भी थोड़ा सा दिमाग ठंडा रहता, गर्मी ना रहता, तो दिमाग में ये आता कि सर एक हम बोल देते हैं 4 और एक बोल देते हैं 9, दोनों तो रैशनल नंबर ही है। आपने तो बड़े प्यार से कहा कि जब इन दोनों के बीच इरैशनल नंबर चाहिए तो आपको कर देना है 4 इंटू 9, पर ई तो आ जाएगा √36 और ये क्या आ जाएगा, पर है तो ये क्या रैशनल। तो यहां एक बात तो पहले यही समझ लीजिए कि जो आप ए और बी, ए इंटू बी जो आएगा, मतलब जो ए और बी जो आप लिए, ठीक है, उसको उसका जो मल्टीप्लीकेशन हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तब रूट अंडर ए बी इरैशनल निकलेगा। हमने बोला था ना, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तब तो वो रैशनल हो जाएगा, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा
तब तो वो रैशनल हो जाएगा ना। तो रूट के अंदर परफेक्ट उसका सीधा सा बोलेगा कि फाइंड अ इरेशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन 2 and 3। किसके बीच फाइंड कीजिए? 2 and 3 के बीच फाइंड कीजिए। मान लिया जाए ऐसा दे दिया जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 2 और 3 के बीच आपको इरेशनल नंबर डालना है, तो हम क्या करेंगे? इनटू कर दो, सीधा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? रूट अंडर 2 into 3। समझ में आया हम क्या बोले? अगर p/q के फॉर्म में रहा तो अब आ रहे हैं उसमें, आ रहे हैं एग्जाम्पल आ रहे हैं, ठीक है। 2 और 3 यानी कि क्या हो जाएगा? ये रूट अंडर इरेशनल है। लो क्वेश्चन पहला, दूसरा फाइंड, यहां बोल देंगे ना विच इज इरेशनल, बोल दे भाई फाइंड इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, जो भी हो लाइंग बिटवीन 1/6 एंड 1/5, ठीक। 1/6 और 1/5 आ गया दोनों p/q के फॉर्म में। इन दोनों के बीच क्या निकालना है आपको? इरेशनल। तो बस कुछ नहीं करना है, रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1/6 इंटू 1/30। इरेशनल नहीं है? इरेशनल नहीं है ना? आई बात समझ में कि नहीं आया? रूट के अंदर ही छोड़ देना, आपको सोचना ही नहीं है। एक निकालने बोले तो, ए को निकालने बोला तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ए भी कर देंगे, ठीक। लेकिन भैया एक से ज्यादा बोला तो बात तो वहां है, एक से ज्यादा बोला तो सर बोले सर एक से ज्यादा बोला तो वो और आसान है, वो और आसान है, यही इसी को लेते हैं। हाँ इसी को लेते हैं। जैसे आपको तो फिर से यहां काउंट कर, अच्छा इरेशनल कई को इरेशनल नंबर होगा 2 और 3 के बीच, बताओ तो? इनफाइनाइट। 2 और 3 के बीच कई को इरेशनल नंबर होगा? इनफाइनाइट होगा। काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, मतलब आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, पर लिखना आपको इरेशनल ही है। लेकिन अब देखो कैसे, हम सवाल बोल देना कि फाइंड, या ऐसे इंसर्ट, हाँ इंसर्ट 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अभी हम 2 और 3 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 और 3 के बीच कितना इरेशनल नंबर डालना है? 5। बोले सर पापा कैसे निकाले भाई, बहुत दिक्कत। अरे भाई कुछ दिक्कत नहीं, देखो हो गया। 2 और 3 के बीच चाहिए ना, 2 और 3 के बीच। अच्छा एक बात बताओ, 2.00220000222 क्या ये इरेशनल नहीं है कि नहीं है? पहले ये बताओ, है? कहीं से भी नहीं, आपके दिमाग से, अपने दिमाग से कुछ भी लिख डालो, पॉइंट के बाद अपने दिमाग से कुछ भी लिख डालो, बस शर्त यही होना चाहिए कि 2 और 3 के बीच वाला नंबर आना चाहिए। बताइए ये 2 से बड़ा है, 3 से कम है कि नहीं है? क्या वो 2 और 3 के बीच नहीं होगा? ये इरेशनल नहीं होगा? होगा। हाँ 3 पॉइंट समथिंग नहीं लिख सकते, क्योंकि भैया 3 पॉइंट समथिंग लिखेंगे तो वो तो 3 के बाहर चला जाएगा, 3 के पार चला जाएगा। तो आप फिर बोलेंगे सर 2 पॉइंट, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप जिस नंबर पे भड़ास निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए, बस शर्त यही है कि रिपीटेड वाला नंबर नहीं आना चाहिए। अब कोई लिखेगा 1 1, 2 2, नहीं फिर 3 3, फिर 4 4, 5 5, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी लिख डालो ना। अरे भैया हमको तो ऐसा डेसिमल नंबर चाहिए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, तो वो तो कुछ भी लिख सकते हैं हम अपने मर्ज से। तो ऐसा ही करके तुम कितना नंबर लिख दो, 5 को लिख दो। अब यहां पर बताओ, अब सबका, इसीलिए बोले थे सबका दिमाग अलग अलग सोचेगा, सबका आंसर अलग अलग होगा कि नहीं?
बिल्कुल होगा। फिर बोलो 2 पॉइंट 0 दिए 1 दिए 2, मतलब थोड़ा अलग लिखना है ना, कुछ भी, हाँ कुछ लिख डाल, मतलब आंख बंद करो कुछ नंबर वो आए, अल्ले अब तो भाई जो गर्मी लगेगा ना। 2 2 1 1 3 4 5 1 0 8 1 0 9 ले, ये भी होगा नहीं होगा? ऐसे ऐसे कितना लिख दो तुम, अपने मर्जी से लिख दो, है कि नहीं? बताइए तो होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से 1/6 और 1/7 5 के बीच, अब देखो अब 1/6 और 1/5 के बीच, यहां पर आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा। जैसे हमें चाहिए किसके किसके बीच, 1/6 और 1/5 के बीच, ठीक है। तो अब यहां पे तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसके जैसा, तो तुम 1/6 को क्या कर दो, पहले डेसिमल फॉर्म में रफ में जाकर के कर लो, रफ में जाकर के डेसिमल फॉर्म में कर लो पहले, ठीक है। 2 डेसिमल तक चाहे 1 डेसिमल प्लेसेस तक कर लो, ताकि हम कंपेयर कर पाए, ठीक है। हम सबसे पहले क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए, देखो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे कि 1/6 है तो इसका मतलब क्या होता है, 6 से 1 को डिवाइड है, ठीक है। हाँ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल फॉर्म में लिख लेना है पहले आप। तुम देखे तो 1.66 0.166 डॉट 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 आ गया, हाँ आया ना, खोल दो। और अरे तोड़ेगा का, पागला है का, बेवकूफ जैसा ना करे, क्या करो हमेशा। एंड 1/5 का क्या अर्थ है, 0.4 नहीं सर 2 0.2 एग्जैक्ट आएगा। अब बताओ 0.16 के बाद और 0.2 के पहले कोई भी नंबर लिख दें आप अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख दे। 0.17 क्या इसके बाद आ रहा है क्या, नहीं, अरे भैया 0.1666 है ना, पॉइंट डेसिमल तुम क्या जानते हो भैया, यहां पे सेम है तो सेम रहे, यहां पर अलग है तो इससे बड़ा जो होगा उसके बाद ना आएगा, ठीक है। अपनी मर्जी से, अब 7 के बाद कुछ छोड़ डाल दो ना, 0 1 0 0 1 1 है ना, ये हमको अच्छा लगता है, 0 0 0 क्या ये इससे बड़ा नहीं है, तुम खुद ही सोच करके देखो, क्या ये इससे बड़ा नहीं है, क्या इससे छोटा नहीं है, छोटा। फिर सर 0.18 गुस्सा किया, नहीं पढ़ा है इसको, 11888 ठीक है, 111888 समझ गए, डॉट 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 हो जाएगा, ऐसे लिख लोगे, बोलो हो जाएगा। क्या को नंबर लिखना है, इंसर्ट काहे भाई, जाओ जाओ बुला रहा है तुम लोग को, जाओ 5 गो तो कर दोगे ऐसे अपनी मर्जी से। बस ध्यान यही रहना चाहिए, जिन दो के बीच निकालने बोला जाए उससे बड़ा होना चाहिए उससे छोटा, ठीक। 0.20 नहीं, कैसे लिखोगे 2 कैसे लिखोगे, तो 2 के पार हो जाएगा, हाँ 1 उसी से भेज दीजिए ना, ठीक है, ठीक 0.17 लिख सकते हैं, एकदम लिखा तो है मैंने 17 के बाद 17 छोड़ के नहीं 0.17 पे छोड़ सकते हैं, हाँ नहीं, कुछ तो आपको रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दिखाना है ना। 0.17 लिख दोगे तो ये तो रैशनल नंबर है, नहीं हाँ वो कर सकते हो, 777 डॉट 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 वो कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल है, ये तो रैशनल है ना, हाँ भैया ये रिपीटिंग है ना, और रिपीटिंग तो रैशनल में अभी हम बताए हैं, इसका मतलब आप रिपीटिंग में नहीं डाल सकते, आपको ऐसा डालना जो ना रिपीटिंग हो ना टर्मिनेटिंग, मतलब कुछ भी है ना, उसके बाद होना चाहिए, लेकिन इसके बाद होना चाहिए, इससे
कम होना चाहिए, हाँ या ना? क्लियर हो गया? तो बताओ, तो अब हम आपको इरेशनल नंबर भी निकालने के लिए बता दिए ना, कुछ भी डाल दीजिए आप, नहीं √2 और √3 के बीच बोल, हाँ इसका मतलब ये हुआ दो रैशनल के बीच भी इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं और दो इरेशनल के बीच भी हम लोग इरेशनल निकाल सकते हैं, वो हम लोग आगे देख लेंगे, पहले ये